नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लखीमपुर खीरी में जनसभा को संबोधित करते हुए दो बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने खीरी जिले के मियापुर का नाम बदलने की घोषणा की और कहा कि अब इसे रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने पहचान छिपाने के लिए गांव का नाम मियापुर रख दिया था, जबकि गांव में कोई मियां नहीं था। सीएम ने एक बार फिर माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी और कहा, माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, फिर भी कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी कर ले। सीएम योगी ने कहा, अब कोई लखीमपुर खीरी पर उंगली नहीं उठा सकता, कोई माफिया यहां पनप नहीं सकता। मालूम है कि माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, फिर कोई माफिया बनने का करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करे। किसी माफिया को पनपने नहीं देंगे। तो खुलकर माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोल और गांव की पहचान को लेकर प्रहार करते हुए पिछली सरकारों पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और इसी के साथ मियापुर का नाम बदलते हुए उन्होंने रविंद्र नगर रखने की घोषणा भी की है। इसी पर चर्चा होगी और अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच लगातार ये चर्चा कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये दो बड़े प्रहार विपक्ष पर किए गए हैं। एक भी मियां नहीं, लेकिन नाम मियापुर। अब ये मियापुर नहीं रहे, अब बांग्लादेश से आए हुए इस बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा। रविंद्र नगर, गुरुदेव रविंद्र। बहनों और भाइयों, भारत को राष्ट्रगान देने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर अब आपकी पहचान होगी रविंद्र नगर के रूप में। बंगाल की भूमि तो भारत की आध्यात्मिक और विरासत की भूमि है। भारत को राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया और भारत का राष्ट्रगीत भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिया। तो देखिए, लखीमपुर खीरी में सीएम योगी आदित्यनाथ के ये बड़े ऐलान सामने आए हैं, जहां यूपी के एक और गांव को नई पहचान मिली है और ये आरोप पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लगाया गया है कि उस गांव का नाम मियापुर रखा गया, जबकि वहां पर एक भी मियां नहीं था और ऐसे में अब उसका नाम बदलकर रविंद्र नगर रखने की बात कही गई है। और चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ अवरल मलिक, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। अवरल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अशोक तिवारी, सपा प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में अविनाश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे बीच में मौजूद होंगे। शुरुआत आपके साथ अशोक तिवारी जी, सबसे पहले क्योंकि बीजेपी की ओर से प्रहार किया गया है और ये कहा गया है कि पिछली सरकारों ने इस गांव की पहचान छुपाने के लिए इस तरीके का नाम दिया, साथ ही साथ नाम में तो बदलाव हुआ ही है। माफियाओं को लेकर जो बड़ी बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है कि माफिया मिट्टी में मिला दिए जाते हैं और इसीलिए अगर आप कोई माफिया बनने की सोचता है तो फिर ये भी तैयारी करता है कि उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब क्या बचा है योगी जी के पास? आज उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा। वो बेवजह जो है आरोप लगाते हैं, कोई अपोजिशन पर बेवजह लगाते हैं आरोप। आज कोई नाम बदलना चाहते हैं, बदल दीजिए आप, कौन आपको रोकता है? आपके नाम बदलने का प्रभाव अब इस देश पर और इस जो है प्रदेश पर पड़ने वाला नहीं है। नाम बहुत बदल चुके हैं आप। नाम बदलने से रोजगार नहीं मिलेगा, नाम बदलने से महंगाई दूर नहीं होगी, नाम बदलने से यूरिया खाद की किल्लत कम नहीं हो रही है, नाम बदलने से आपको गैस नहीं मिलने लगेगी। आज शिक्षा व्यवस्था की क्या बदहाली है, आज स्वास्थ्य व्यवस्था क्या बदहाली है। प्रदेश संभल नहीं रहा है। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही, लूटपाट हो रहे हैं। आपसे प्रदेश संभल नहीं रहा है। आप जो है पक्षपात भी कर रहे हैं, अपने सुजातीय लोगों को बचा भी रहे हैं, कोल्ड कप सिर्फ माफिया पे
अशोक तिवारी जी, क्या संपर्क टूट गया हमारा उनके साथ? हेलो, जी जी अशोक जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी अब आ रही है। जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है मैम, कहने का सीधा मेरा अर्थ है कि योगी जी के पास कोई कार्य बचा नहीं है। इस तरह की बेवजह बातों में जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जनता इस पर सोच ही नहीं रही है। आप कुछ भी नाम कर दीजिए, इसमें हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हमने नाम तो दिया नहीं, नाम तो जनता देती है गाँव का। नाम पहले से रहते हैं गाँव के। कोई आप हैं कि आप बदलते हैं नाम, बदल दीजिए नाम आप, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन इसका आरोप आप अपोजिशन पर नहीं लगा सकते हैं। अपोजिशन अपना काम कर रहा है। आज हम महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। आज हम जो आपके शासनकाल में जिस तरह से जो है कुरीत चल रही है कि एक जाति वर्ग के आप खाली हो गए हैं, उसका मुद्दा उठा रहे हैं। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, समानता की रैली हम कर रहे हैं। समानता और अधिकार और जो है सामाजिक न्याय की रैली हम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। आरक्षण जो गायब कर दिया है आपने, आरक्षण का हक मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं मिल रहा है। आज नौकरियां गायब कर दी गई हैं पोर्टल से, नौकरियां ही नहीं है तो आरक्षण। ठीक है ठीक है अशोक जी, ठीक है, आपको लग रहा है कि बेवजह ये किया गया है। अविरल मलिक के पास आ रही हूँ सीधा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बेमतलब ये चीजें हो रही हैं, अब करने को है नहीं, इसलिए आप लोग की सरकार इस तरीके से ध्यान भटका रही है जरूरी मुद्दों से हटकर। जी नहीं, देखिए हम तो हमेशा से मुद्दों की बात करते रहे, मुद्दों पे बात करते आए हैं। और जहां तक विषय मुद्दों की बात का, तो निश्चित रूप से तथ्यों पे बात होनी चाहिए, विकास बात होनी चाहिए, रोजगार बात होनी चाहिए, गरीबी की बात होनी चाहिए, और देश की संस्कृति को संजोए रखने की बात होनी चाहिए, राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा की बात होनी चाहिए। और जहां तक विषय एक तरीके से ऑपोजिशन का क्या कहना, तो निश्चित रूप से ऑपोजिशन कह सकता है, लेकिन जो तथ्य है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से मजबूती के साथ पूर्ण रूप से काम कर रही है, और केंद्र सरकार मजबूती से काम कर रही है। और जहां तक विषय एक तरीके से जो देश की संस्कृति का विषय है, देश की सभ्यता का विषय है, और जो क्षेत्रीय अस्मिता का विषय है, मैं समझता हूँ वो एक तरीके से पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है। और उसे संजोए रखना, बरकरार रखना, बनाए रखना हमारी मुख्य एक तरीके से प्रमुख कर्तव्य है, और उसका पालन हमारी सरकार पूर्ण रूप से कर रही है और करती रहेगी। ठीक है, अविनाश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, आपके पास आ रही हूँ, और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये सब बेमतलब हो रहा है, लेकिन एक गांव का नाम एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि वो उस पूरे गांव की पहचान होती है। ऐसे में उस गांव को अब रविंद्र नगर नाम दिया गया है। क्या इसमें आप देख रहे हैं, क्या संदेश इसमें आपको नजर आ रहा है? और विपक्ष जो कह रहा है कि क्या मुद्दों से भटकाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है? देखिए उन्नति जी, मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से हम हजारों साल से गुलामी में रहे, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी तुर्कवंश आया, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, तो हमारे जो इतिहास, संस्कृति और विरासत के साथ जो एक छेड़छाड़ की गई थी, और जो नाम बदले गए थे, और एक इस प्रकार से गुलामी की मानसिकता से अब 75 साल पहले ही निकले हैं, आजादी को 75 साल हुए, तो हम लगातार 1000 साल से गुलामी की मानसिकता में थे। लेकिन अब आने वाली पीढ़ियों को और इतिहास से अवगत कराना, महान महापुरुषों से अवगत कराना, तो ये जिम्मेदारी नैतिक तौर पे किसकी बनती है? आप और हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है। और जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम भी बदल करके सेवा तीर्थ किया गया। आपने देखा होगा भारतीय दंड संहिता जो कानून में है, उसको न्याय संहिता किया, क्योंकि दंड और न्याय में बहुत फर्क है। प्रधानमंत्री कार्यालय में और सेवा तीर्थ में बहुत फर्क है। तो इस प्रकार की एक इतिहास को साथ लेके चलते हुए और पुरानी चीजों को सही आने वाली पीढ़ी तक बताने के लिए, और ये एक बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि जिस प्रकार से प्रदेश में जो माफिया राज है, और जो भी है, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। वैसे जो अपराधी होता है उसकी कोई जाति और धर्म होता भी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही एक बढ़िया काम माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ। दूसरी बात मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर है, आज वो पूरे देश में कारगर रूप से काम भी कर रहा है। कोई भी राज्य हो, वहां कोई भी अपराधी हो, तो उत्तर प्रदेश का जो एक्शन है वो निश्चित तौर पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से तौर पे काम भी कर रहा है। इससे अपराधों में भी कहीं ना कहीं अंकुश लगा है।
और माफियाओं को लेकर सख्त संदेश और नाम में परिवर्तन। अशोक तिवारी को लगता है ये सब बेमतलब हो रहा है, लेकिन अब इसका नाम जो है रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि वो राष्ट्रगान के निर्माता हैं, उनको सम्मान देते हुए रखा गया है। तब भी आपको लगे फिजूल में किया गया है? अरे मैम, नाम रख दिया, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं। नाम रख दिया, नाम बदत है, हैबिट है इनकी, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रख दिया, हमें कोई नहीं है रखने से इनके, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। ये बेफजूल की चर्चा हो रही है, इस पर कोई मतलब ही। आज जो अंबार लगा हुआ है, आज बेरोजगारी का अंबार लगा है, आज जिस तरह से खाद नहीं मिली है, आज किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, नहीं डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो रही है। अशोक जी, चर्चा आपको पता है क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है इस पर क्योंकि आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि नाम तो सुनिए, तो ने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि नाम तो पहले से ही तय किए जाते हैं, होते हैं, और अगर सरकार, ये वाली सरकार जो है वो लगातार नाम बदल रही है, तो यानी कि अधिकार होता है सरकार के पास, तो आखिर पहले क्यों नहीं नाम बदले गए? इस ओर क्या ध्यान नहीं गया कभी सरकार? ये कोई मतलब ही नहीं, नाम बदलने कोई अर्थ ही नहीं है। नाम बदल दिया उसे क्या करें हम? आज जो पब्लिक में चीजें हैं, पब्लिक में तमाम चीजें आज सारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आज की हालत हो गई है। वो मुद्दे जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा भी एकदम फिजूल है। इन मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखूंगी कि जो मुद्दे आप बता रहे हैं वो भी जरूरी है, लेकिन ये भी मानिए कि नाम बदल लेने से आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि उस गांव की पहचान है। मिल रहा है, किसी को रोजी रोटी मिलेगी, किसी को रोजी रोटी मिलेगी, किसी को महंगाई दूर होगी। कब तक सर, कब तक हम लोग इसी तरीके से सेल्फिश रहेंगे? रोजी रोटी सब कुछ है क्या? देश प्रदेश के प्रति कोई प्रेम भाव है भी कि नहीं, कि सब कुछ रोजी रोटी है बस? प्रेम भाव का ये फालतू की बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए योगी जी कुछ भी नहीं। आविरल मलिक जी, ये आप लोग मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, क्यों नहीं विपक्ष को ये भरोसा दिलाते हैं कि आप लोग अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देते हैं? आखिर उन मुद्दों से क्यों बचती है आपकी सरकार? सत्ता में आप लोग हैं, रोजगार का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? क्या ये सब इसलिए किया जाता है ताकि इन तमाम मुद्दों पर कवर बिछ जाए और आप लोग बच के निकल जाए? आविरल मलिक जी, जी देखिए, जहां तक विषय समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रख रही है, अशोक जी अपना पक्ष रख रहे हैं, और जहां तक एक तरीके से समाजवादी पार्टी की बात है, विपक्ष की बात है, मैं समझता हूँ इस चीज से किसी को आपत्ति ना होनी चाहिए, क्योंकि ये तो देश की अस्मिता, क्षेत्र की अस्मिता और एक तरीके से मैं समझता हूँ सामाजिक विषय है पूर्ण रूप से, और सभी लोग इससे सहमत रहे तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। और उसके साथ जहां तक विषय एक तरीके से नाम था, तो नाम में कोई कहता है कि कुछ नहीं रखा है, कोई कहता है कुछ रखा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि नाम ही पहचान होती है, और पहचान की अगर बात है तो पहचान अस्मिता से, क्षेत्रीय अस्मिता से, और उसके साथ साथ सभ्यता से, संस्कृति से पूर्ण रूप से जुड़ती है। और जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो क्षेत्र के स्टार हैं, वो नाम में पूर्ण रूप से झलकते हैं एक क्षेत्र के। और जहां तक विषय एक तरीके से नाम का, तो पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है, और ये स्वागत योग्य कदम विपक्ष के लिए भी होना चाहिए, विपक्ष भी इसका स्वागत करे, बहुत अच्छी बात है। और जहां तक विषय एक तरीके से जिन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता जिन नामों से, उन नामों को रखने का मैं सोचता हूँ कोई फायदा नहीं है किसी रूप में, और नाम अच्छा है पूर्ण रूप से। नहीं, उन मुद्दों का क्या आविरल मलिक जी, उन मुद्दों का क्या फिर जो लगातार विपक्ष उठा रहा है, वो इतनी प्राथमिकता में आप लोग क्यों नहीं रख पाते हैं जितना आप लोग ये नाम बदलने की जो प्रक्रिया आप लोग अपनाते हैं? गांव का हो गया, अलग अलग जिस तरीके से क्षेत्रों का नाम बदला जाता है, सड़क का नाम बदला जाता है, उतनी प्राथमिकता फिर अन्य मुद्दों को क्यों नहीं दी जाती? यही सवाल विपक्ष उठा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए उन्नति जी, जहां तक विषय एक तरीके से नाम रखे जाने का और विषय उठाने का, तो विषय सब उठाते हैं पूर्ण रूप से। मैं खुद लगातार विकास की बात करता हूँ, हर डिबेट पे, आपके टीवी चैनल पे हर डिबेट विकास पे चर्चा करना चाहता हूँ, विकास पे चर्चा करता हूँ। विपक्ष क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, एक अलग विषय है, लेकिन हम तो चाहते हैं डेवलपमेंट की चर्चा हो, और रोड मैप हो, एक विजन तैयार हो, डेवलपमेंट की चर्चा हो, गरीब पीड़ित शोषित
चर्चा हो, दलित आदिवासी की चर्चा हो, महिला युवा बेरोजगार सबकी चर्चा हो, और नारी सशक्तिकरण महिला सुरक्षा की चर्चा हो, लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा हो, और उसके साथ साथ किस प्रकार से उत्तर प्रदेश बेहतरीन प्रदेश बने, हमारा मुल्क हमारा देश किस प्रकार से बेहतरीन देश बने, हम तो इसकी चिंता करने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी बात सहमत हैं आप लोग? वो कह रहे हैं कि समय समय पर हम उन मुद्दों पर भी बात करते हैं, लेकिन जब जो जरूरी लगेगा वो भी किया जाएगा। देखिए मैम, अविरल मलिक जी अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे तरीके से बातें रखते हैं और बढ़िया तरीके से बातें रखते हैं, सभी को समान रूप से बातें रखते हैं वो, तो उनकी बात अलग है। लेकिन अजय सिंह बिष्ट आज नाम हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी को अब योगी मानने को जनता तैयार नहीं है, क्योंकि उनको ढोंगी मानती है। वो सनातन का नाम लेकर के आए थे सत्ता में, सनातन पर प्रहार किया उन्होंने, पंडित सत्य को नहीं था उन्होंने, अवसरवादी बता दिया, ब्राह्मणों की छुट्टियां खींची गई, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। खींची गई ठीक है, गलत किया गया, लेकिन उन्होंने एक्शन लेना चाहिए उनको ना, अधिकारियों को दंडित करना चाहिए उनको, आज दंड देना चाहिए। उन्होंने इफ एंड बट नहीं किया। केशव मौर्य ने कहा कि दंडित किए जाएंगे और कुछ कोई दंडित नहीं किया गया। आज ये अपमान नहीं तो क्या है ब्राह्मणों का? ब्राह्मण पटकों को मारा पीटा गया, वृद्ध साधु को घसीटा गया, आज शंकराचार्य जी का अपमान किया गया और एक भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ सीधा अर्थ है कि आप सनातन विरोधी हैं, आप सनातन के पक्ष में नहीं है। ठीक है, और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया है। चर्चा के बाद उसी पर आऊंगी सीधा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लगातार इसको लेकर चर्चा आगे भी लेकर जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। चाहे कितने ही मुश्किल रास्तों पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ डेकॉय इन सिनेमास ऑन 10 अप्रैल। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता और अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा एक साथ अनुभव होती है। ये वही पावन भूमि है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दिव्य चार धाम यात्रा में शामिल होकर आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शांति की अनूठी अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी पावन भूमि पर आरंभ हो रही है चार धाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। इसके उपरांत 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और चार धाम यात्रा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा के सफल, सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यात्री रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा पास, मौसम अपडेट, रूट मैप, होटल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 01351364 जारी किया गया है। चार धाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेली सेवा लिंक के जरिए बुकिंग सुविधा भी दी गई है। यात्री हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग
केवल अधिकृत और सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें। चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालु यातायात नियमों और स्थानीय एवं मंदिर प्रशासन से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही धामों की स्वच्छता और पवित्रता के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखें। आइए चार धाम यात्रा 2026 में आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बने। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और लगातार चर्चा हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से गांव का नाम बदल रहे हैं, माफियाओं को लेकर बुलंद कर रहे हैं आवाज, उसी पर चर्चा चल रही है। सीधा मेहमानों का रुख करते हैं। अशोक तिवारी जी, आपके पास आ रही हूं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से प्रहार कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब जल्द ही कहीं ना कहीं एक नकली संत पर भी सीरीज आने वाली है। इस तरीके का तंज वो कसते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर क्या पहचान को लेकर आप लोग प्रहार कर रहे हैं? जो मैं सवाल पूछूं फिर अविरल जी से, हाँ या ना में जल्दी से छोटा सा जवाब। देखिए मैम, उत्तर प्रदेश की जनता सनातन की बहुत इज्जत करती है, सनातन धर्म का बहुत सम्मान करती है, सनातनी है। अधिकांश जनता सनातनी है और सभी लोग सनातन का सम्मान करते हैं। यानी कि धर्मों के लोग भी सनातन को, सनातन संस्कृति को मानते हैं। सनातन संस्कृति से हमारा आज विकास हुआ है और सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है तो सभी को अपने में समाहित कर लेती है। सभी को जो भी आता भारत में सनातन संस्कृति ने समाहित कर लिया। इतनी महान संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति है। आज उस संस्कृति पर प्रहार किया है, सनातन पर प्रहार किया है योगी जी ने, और सनातन का चोला, नकली चोला उनका सामने आ गया है। योगी उनको कोई मान नहीं। ठीक है अविरल मलिक जी, ये नकली चोला है क्या भारतीय जनता पर आ रही? उसके बाद अविनाश जी आपके पास। ठीक है अविरल जी, जल्दी से इस पर काउंटर कमेंट। यूपी की जनता अजय सिंह बीच कह रही है, योगी नहीं मान रही, उनकी ढूंढ उनको। जी, नकली चोले के पीछे छिपकर आप लोग काम कर रहे हैं क्या? अविरल मलिक जल्दी से काउंटर कमेंट। नहीं देखिए, जहां तक विषय नकली चोले का, किसी प्रकार से मैं समझता हूँ कोई नकली चोला नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से चोले का और चोले नहीं होने का, बिल्कुल स्पष्ट है। हम तो ट्रांसपेरेंट लोग हैं, खुली किताब है, खुली किताब जैसा जीवन है, खुली किताब जैसी पार्टी है, खुली किताब जैसी राजनीति है। और बिल्कुल स्पष्ट है, सब जनता के मध्य में है, 24/7 जनता के बीच रहने वाले सब लोग हैं हम। और पूर्ण रूप से जनता की सेवा ही मुख्य उद्देश्य है। गरीब की सेवा हो, मजदूर की सेवा हो, किसान की सेवा हो, जनता की सेवा हो, राष्ट्र की रक्षा हो, प्रदेश की सुरक्षा हो, बहन हो, इसी उद्देश्य के आधार पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। धर्म, संस्कृति, संविधान सबकी रक्षा हो, देश की। ठीक है, चलिए संविधान के तहत काम किया जा रहा है। जल्दी से एक लाइन में सर आपका भी फाइनल मार्क। देखिए उन्नति जी, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जो ये प्रवक्ता है अशोक तिवारी जी, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और इनकी पार्टी सनातनियों का सम्मान करती है। सनातनियों पे गोली चलवाने का अगर काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, सनातन को कुचलने का अगर काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। कार सेवकों पे गोली चलवाई, उनकी हत्या करवाई, वो काम इन्होंने किया। तो यहाँ बैठ करके चैनल के माध्यम से कृपया करके झूठा नैरेटिव नहीं फैलना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए एक दूसरे को कहीं ना कहीं कि आप कितने बड़े संत हैं, संत हम हैं भी कि नहीं है, इसकी डेफिनेशन ना देने के बजाय अगर आप लोग मुद्दों पर फोकस करेंगे तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।